हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब में हम सीखेंगे बहुत सारी नई नई और इंटरेस्टिंग बातें। यहाँ ये सिर्फ वर्ब की नहीं, वर्ब की, एडजेक्टिव की, प्रपोजिशंस की, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ये विशेषता बताता है जिसे हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन में देख सकते हैं, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। कि जो एडवर्ब होता है वो विशेषता बताता है या वो क्वालिफाई करता है, वो स्तर बढ़ा देता है, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? एक वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और अनदर एडवर्ब के बारे में और दूसरे एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये वाला, यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। तो तुम दौड़ते हो, ये तो क्या है? सब्जेक्ट। ओके, रन क्या हो गया? वर्ब। रन क्या है? वर्ब, एक क्रिया है, हम सब जानते हैं। ठीक है, और फास्ट दौड़ते हो। ठीक है, तो ये जो रन करता है, जो वर्ब है, उसकी विशेषता है कि वह तेज दौड़ता है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। तो क्या आप समझे? था ना बिल्कुल आसान। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ही वॉक्स स्लोली, तो वह चलता है कैसे? धीरे चलता है। ठीक है, ही वॉक्स स्लोली, वह चलता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, और जो वर्ब की विशेषता बताए, यानी वॉक तो कर रहा है, बट वॉक कैसे कर रहा है? वॉक कर रहा है वो स्लोली, यानी कि धीरे। ठीक है, तो ये है वर्ब, और ये क्या है जो इसकी विशेषता बता रहा है? तेज दौड़ रहा है, धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, कैसे? तो जो स्लोली वर्ड है वो वॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है यहाँ? एडवर्ब। तो आप आराम से पहचान सकते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। वर्ब तो हम जानते ही हैं, सब्जेक्ट हम जानते हैं। अगर आपको वर्ब समझने में कोई भी दिक्कत होती है तो वर्ब की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, सिर्फ 5 मिनट की है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये आपको एक बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस देगा कि आपको इंग्लिश किस तरह से सीखनी चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, हर तरह की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप अपनी ग्रामेटिकल एरर्स, चाहे आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो या आप कोई स्कूल के स्टूडेंट हो, तभी आपकी ग्रामेटिकल एरर्स कम होंगी। तो अब हम कुछ डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब के प्रकार। ओके, तो चलिए देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, मैनर, रीजन, इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव। ठीक है, तो ये कुछ एडवर्ब के टाइप्स हैं, बिल्कुल आसान है। मैं आपको दो दो एग्जाम्पल्स देके ये एकदम टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या दिखाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि वो एडवर्ब्स जो कि किसी टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए बताए जाएं, उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे लास्ट संडे, लास्ट सैटरडे, मंडे, सून, लेटर, डेली, ये जो वर्ड्स हैं ये किस चीज को दिखाते हैं? ये टाइम को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सो मी यस्टरडे, उसने मुझे कल देखा था, यस्टरडे। तो आप ये यस्टरडे से फटाफट से समझ जाएंगे कि ये किस चीज की बात कर रहा है। ये एक समय की बात कर रहा है जो कि कल का दिन था, पास्ट का दिन था। ठीक है, तो सो मी यानी देखा, क्या करा? वर्ब। ये क्या है? वर्ब। ये है सब्जेक्ट। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, मुझे देखा था उसने। और यस्टरडे यानी कल को देखा था, लास्ट डे। ठीक है, तो ये यस्टरडे क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या आपको समझ में आया? इसमें ही सो मी डेली या वी रीच आर ट्यूशन डेली, इस तरह की चीजें आप बोल सकते हैं। तो जो डेली, डेली, सून, लेटर, यस्टरडे, टुमारो, ये जो वर्ड्स आते हैं ये सब टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि किसी जगह के लिए बात हो रही है, प्लेस के लिए बात हो रही है। एडवर्ब ऑफ प्लेस को दिखाने के लिए चलिए लेते हैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल। ठीक है, तो प्लेस यानी जगह के बारे में बात करनी है। जैसे कि ही वॉज सिटिंग, ही वॉज सिटिंग कि वह बैठा था, हियर, कहाँ? यहाँ। ही वॉज सिटिंग हियर, वो यहाँ पर बैठा था। तो हियर, ये जो वर्ड हियर है,
जैसे कि यहाँ, वहाँ या कहीं पे भी कोई प्लेस का जब नाम आ जाए, किसी चीज से जो भी वर्ड है, जिस चीज से आप ये समझ पा रहे हैं कि ये किसी जगह को एक्सप्रेस करने के लिए बताया जा रहा है, तो वो शब्द या वो एडवर्ब्स होते हैं द एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिख दिया है कि ही वॉज सिटिंग हियर। समझ में आया? द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर या फिर जितनी बार पर टाइम वो काम किया जाता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्डम, कभी कभी, ऑफन, अक्सर। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दे आर फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि शी सेल्डम dances, she seldom dances, यानी वह ना के बराबर या बहुत ही कम। ठीक है, बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि वह डांस करती है। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करा है, यानी डांस तो करती है बट बहुत ही कम, कभी कभार, सेल्डम। ठीक है, तो शी सेल्डम डांसेस। समझ में आया? तो यहाँ पे जो वर्ड सेल्डम है उसमें आप बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि डेली, जैसे कि ऑफन, ठीक है, या यूजुअली, बेयरली, कभी कभी। तो इन्हीं को हम बोलते हैं जिसमें नंबर या फ्रीक्वेंसी, यानी कोई कितनी बार वो काम कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी या नंबर को जब कोई वर्ड्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे कि सेल्डम, जैसे कि ऑफन यानी अक्सर, ठीक है, या डेली, तो जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं कि काम कितनी दफा किया गया, कितनी बार, तो दे आर इन एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है ये किसको क्वालिफाई कर देते हैं, ये इस काम को, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं कि वह डांस करती है बट ऑफन करती है, सेल्डम या फिर डेली। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आ जाते हैं आपके नंबर और फ्रीक्वेंसी में। एकदम आसान है, रटने की बात नहीं है, एकदम इजी है, इजी वे से लर्न हम कर रहे हैं। ठीक है, तो द नेक्स्ट एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, टू, वेरी। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज टू केयरलेस, कि वह बहुत ज्यादा केयरलेस था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ही की विशेषता बता रहा है, ये विशेषता पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ही के बारे में बोला गया है कि वह क्या था, केयरलेस था। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्ड टू है, टू ने इसकी केयरलेसनेस को थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, ही वॉज टू केयरलेस, वो बहुत ज्यादा केयरलेस था। तो यहाँ पे जो टू है ये हो गया एडवर्ब, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है यानी केयरलेस है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, यानी टू बहुत ज्यादा केयरलेस है। तो ये ही वॉज टू केयरलेस, यहाँ पे जो वर्ड टू है वो डिफाइन कर देता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो क्या अब आप समझे? तो जो इसमें वर्ड यूज होते हैं वो टू, वेरी, इनफ, ऑल टुगेदर, कंप्लीटली, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं कि जो क्वांटिटी को, यानी कितना ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन आप पुट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हाउ मच, कितना ज्यादा। तो उससे जो आंसर आएगा, यानी बहुत ज्यादा, तो उससे जो आंसर आएगा वही होगा आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये बताता है कि कोई एक्शन किस तरह से लिया जा रहा है। ठीक है, स्लो है, ब्रेव है, फुलिश है, केयरलेस है, किस तरह से। जो मैनर है वो बताता है कि कोई एक्शन किस तरह से लिया गया। ठीक है, वह काम करती है, और यहाँ पे अगर हार्ड वर्ड जुड़ गया है इसका मतलब है कि वो बहुत मेहनती है, वो बहुत हार्ड वर्क करती है। तो काम करती है यानी कि ये था वर्ब, और वर्ब को जिसने क्वालिफाई कर दिया दैट इज दिस वर्ड हार्ड। तो यहाँ पे हार्ड भी आ सकता है, यहाँ पे स्लो भी आ सकता है, कि ब्रेवली, फुलिशली, मतलब इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं जो कि किस तरह से एक एक्शन हो रहा है वो डिफाइन करते हैं। तो दीज आर एडवर्ब ऑफ मैनर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा जहाँ पे हम किसी टाइम के बारे में बात करते हैं, प्लेस क्या होगा जब हम किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट,
जब फ्रीक्वेंसी या नंबर क्या होगा, जब किसी अक्सर या फिर किसी चीज के रिपीटेड वे को हम बता रहे हैं तो दैट इज नंबर और फ्रीक्वेंसी। क्वांटिटी क्या होगी, जब हम किसी क्वांटिटी के बारे में यानी कितना ज्यादा, हाउ मच इज द इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर द क्वांटिटी, तो ही वॉज टू केयरलेस, यानी केयरलेस तो था लेकिन कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा केयरलेस था। ठीक है, तो ये जो टू वर्ड है, ये जो वर्ड है ये किसको दिखा रहा है, क्वांटिटी, कितना ज्यादा। ठीक है, मैनर, मैनर क्या बताता है कि कोई एक्शन किस तरह से हो रहा है, तो ये शी वर्क्स हार्ड, यानी कि वह क्या है, बहुत हार्ड वर्क करती है, यानी वो काम करती है। और हार्ड वर्क किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्क को क्वालिफाई कर रहा है, उस लड़की के वर्क को। तो शी वर्क्स हार्ड, यानी हार्ड यहाँ पे क्या हो गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्ब ऑफ रीजन। यहाँ पे कोई रीजन दिया जाता है, जैसे कि हेंस प्रूव्ड, कहते हैं ना कि हेंस प्रूव्ड, यानी कि इसलिए ये प्रूफ हो गया, या फिर कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि एंड में कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे हुए तो कॉन्सिक्वेंटली कि ये चीज हुई, या फिर आई therefore left the school, यानी कि कोई बात थी, कुछ भी बात हो सकती है, तो आई therefore, इसलिए मैंने स्कूल को छोड़ दिया। ठीक है, आई therefore left the school। तो यहाँ पे ये जो वर्ड therefore है, या फिर वर्ड है hence, या फिर वर्ड है consequently, ठीक है, eventually, तो ये जो वर्ड्स हैं ये रीजन के लिए आ जाते हैं। ठीक है, किसी चीज का रीजन है तो इसीलिए ये वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से तो आप सभी समझ रहे हैं, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चंस पूछना, तो वो एडवर्ब्स जो कि किसी क्वेश्चन को एक्सप्रेस करें, या फिर जो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, टाइम का, प्लेस का, हाउ मच वुड इट टेक, कितना ज्यादा टाइम लगेगा, या वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, नंबर का, फ्रीक्वेंसी का, हर तरह का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, हाउ आर यू टुडे, तो हाउ आर यू, हाउ मच, वेयर, बट टाइम, तो इस तरह के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, दे ऑल कैन कम अंडर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दे ऑल कैन कम अंडर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो इंटेरोगेटिव जो है वो इन सब के लिए यूज हो सकता है, कहाँ पर, कितना ज्यादा, कितना समय, ठीक है, मैनर, रीजन, हर चीज के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो हाउ है, दिस इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। नाउ नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब्स वो होते हैं कि जहां पर जब इंटेरोगेटिव कोई भी एडवर्ब, जैसे कि वेयर, हाउ मच, ये जब दो सेंटेंसेस को जोड़कर लिखा जाता है, तो जो बीच में जो वर्ड आता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम आया, उसको हम बोल देते हैं रिलेटिव एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वेयर द किंग लिव्ड, कि यह वो जगह है जहां पर किंग रहता था, यानी कि उसने एक जगह के बारे में बात की और किंग के रहने के बारे में बात की। और जो ये वर्ड वेयर है यानी इंटेरोगेटिव, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इन दोनों को जोड़ने के लिए काम आ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम आ रहा है। तो दिस इज वेयर द किंग लिव्ड, ये वो जगह है जहां पर किंग रहता। तो क्या आप समझे कि एडवर्ब ऑफ रिलेटिव क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रिलेटिविटी। सो नाउ आप ये सारे एडवर्ब आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, मैनर, रीजन, इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव। तो था ना बिल्कुल आसान। तो चलिए, इसी तरह के आप जानते हैं मैं टॉपिक्स आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। ओके, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।